हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे बोला है कि एवरी संडे जो है हम आपके सामने जो है मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो है इंटरव्यूज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज हम जो है भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी का जो है आपका मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के लिए जिसका टेक्निकल इंटरव्यू में प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एचआर इंटरव्यू में प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है प्रीवियस टाइम में क्या रहा है, उसको लेकर के आज हम आपके सामने जो है डिस्कस करने वाले हैं। और आपको एक बात हम बोलना चाहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मोर देन 40 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज के इंटरव्यूज़, सिलेक्शन क्राइटेरिया, आचार इंटरव्यू की वीडियोस मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो है आपको अपनी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आपका जो मेजर प्रोजेक्ट होता है उसको लेकर के हमने एक वीडियो बनाया कि उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग को लेकर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है हमने ऑलरेडी जो है वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड की हुई हैं। तो आपको जो है टेक्निकल, एचआर इंटरव्यू, सिलेक्शन क्राइटेरिया और प्रिपरेशंस को लेकर के जो है आपका ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने जो है हम भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी की जो प्रीवियस टाइम में जो टेक्निकल इंटरव्यू हुए हैं मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस के, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और एचआर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं विद सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा पास आउट हैं मैकेनिकल से, या डिप्लोमा बीटेक या फिर एएमआई किए हुए हैं कोरेस्पोंडेंस मैकेनिकल या उसके अलाइड ब्रांचेस में, या अलाइड ब्रांचेस का मतलब आपका मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया। ओके, तो आप सभी के लिए है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसमें आपका जो है भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ऑन कैंपस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करें तो सबसे पहला जो उनका जो राउंड देखा गया है प्रीवियस टाइम में, और सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब कंपनी जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो प्रोसेस है उसको जो है कंपनीज चेंज करती रहती हैं। तो लेकिन जो मैक्सिमम देखा गया उसमें जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो फर्स्ट राउंड है वो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट है। जो बच्चे आपका चाहे naukri.com से अप्लाई करते हैं या फिर जो है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर जो है खुद डायरेक्ट कंपनी की साइट पर अप्लाई करते हैं एचआर में, तो वहाँ से जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी रिक्रूटमेंट में जो है आपका सबसे पहले जो है अपना वो रेज्यूम को जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं। एक तरह का वो भी आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। तो जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते हैं उनका फिर वहाँ पर जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फ्रेशर्स को लेकर के, ठीक है ना। मैं फ्रेशर्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस के केस में अभी बता दूंगा, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस वहाँ आ जाता है। तो टेक्निकल इंटरव्यू होगा उनका और उसके बाद अगर ये भी एलिमिनेशन राउंड है, जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं फिर उनका जो एक फाइनली आपका एचआर इंटरव्यू उनका होता है। तो आगे वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसी भी आप पे कि क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस प्रीवियस टाइम में पूछे गए, एचआर इंटरव्यू पूछे गए हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो रेज्यूम तो शॉर्टलिस्ट होता ही है, ये राउंड रहता है। उस पर टेक्निकल जो इंटरव्यू होता है, यहाँ कभी कभी क्या होता है उनके टू टेक्निकल इंटरव्यूज हो जाते हैं। टू टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं जिसमें कि एक तो उनको जो है जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे पहला वो रहता है उनका, दूसरा फिर एक जो है हायर जो अथॉरिटी होती है कंपनी की उनके साथ जो है फिर उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एक अलग से जो फिर एक इंटरव्यू होता है। तो एटलीस्ट 2 इंटरव्यू उनके वहाँ होते हैं। उसके बाद फिर उनका जो है एचआर इंटरव्यू रहता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो है क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन मोटे तौर पर जो है जो आपका फ्रेशर्स के लिए जो है यही आपका क्राइटेरिया रहता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपका सबसे पहले आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू में जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है, जब इंटरव्यूअर के सामने जॉब सीकर या फिर कैंडिडेट होगा तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो सबसे पहले अपने बारे में जो है वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको बताना है और कोशिश करें कि आप इंट्रोडक्शन जो है आप इंग्लिश में ही दें।
सेकंड है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस टाइम में, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस कोई है नहीं ऐसा, तो उस केस में जो है आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अपने जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, जिससे कि ये क्वेश्चन जैसे ही पुटअप हो तो आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को बताएं, और जब आप उनको 2 सब्जेक्ट बताएंगे तो स्टार्टिंग वो वहीं से करेंगे, आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछने शुरू करेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि कभी किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाएं तो उनकी वेबसाइट को आप जरूर देख लें कि उनके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या उनकी जो मतलब प्रोसेस होते हैं। तो थोड़ा सा जो है उसी के बिहार पे आप अपने जो है और तैयारी को बेटर करके, जिससे कि अगर वो सब्जेक्टिव नॉलेज में आप अच्छे निकल जाते हैं, अच्छे जो है आप आंसरिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो जो है अपनी कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अपने 2 सब्जेक्ट कम से कम आप बहुत अच्छे करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की जो है क्या फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट सीएनसी मशीन। अब सीएनसी मशीन के बारे में जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो आपको वहाँ उनको अच्छे से बताना है सीएनसी मशीन के बारे में। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन जो आपका कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन लगातार सीएनसी मशीन से हो गए, है ना। फुल फॉर्म पूछ ली, सीएनसी मशीन के कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में, आपको उसके बारे में क्या नॉलेज है वो देख लिया, और उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द गियर रेशियो फॉर मल्टीपल ट्रांसमिशन। मल्टीपल ट्रांसमिशन के लिए जो है गियर रेशियो जो है क्या होता है, तो ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस टाइम में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्री 4.0। आप इंडस्ट्री 4.0 से क्या समझते हैं, आईओटी को आप क्या समझते हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये इन सब के बारे में जो एक समरी टाइप जो है पूछा है कि आप इन सब से क्या समझते हैं। इंडस्ट्री 4.0 जो है उसमें आईओटी हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, या फिर जो रिवॉल्यूशन 4.0 है इंडस्ट्री का उससे। तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू मेंटेन प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड क्वालिटी आउटपुट। आप जो है प्रोडक्शन में जो है क्वांटिटी और क्वालिटी आउटपुट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज लीन मिक्सचर एंड रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर क्या होता है, एंड देयर एयर फ्यूल रेशो, और उसका जो एयर फ्यूल रेशो है वो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका, व्हाट इज द सेफ्टी स्टेटस इन एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो सेफ्टी स्टेटस है वो क्या क्या है, तो वो सेफ्टी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें बताने हैं, एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट तो ज़रूर बताने हैं इसमें आपको। तो ये क्वेश्चन थे टेक्निकल जो कि प्रीवियस टाइम में जो है पूछे गए हैं आपका भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी में। अब बात करते हैं एचआर इंटरव्यू में जो है क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अबाउट योर ऑन। आपको जो है अपने बारे में जो है डिटेल में बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एचआर इंटरव्यू में टीम अलग है, तो जाहिर सी बात है उनके सामने फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो पहले वो भी आपसे इंट्रोडक्शन ही लेंगे आपके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑल बेसिक एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद जो बेसिक एकेडमिक जो बैकग्राउंड है आपका, उसको वो आपसे पूछेंगे कि कैसा है आपका, तो आपको बताना अपना एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है आपका कैसे हैं, उसमें आप फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है प्रीवियस टाइम में।
इसके बाद व्हाट इज़ योर स्किल एंड एबिलिटीज़, आपकी जो स्किल और एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो आपको आपकी अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज योर मैन पावर। अब हाउ टू मैनेज योर मैन पावर का मतलब है कि आपका, अगर आप एक प्रोडक्शन लाइन पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको मैन पावर दी हुई है और आप उस लाइन के जो है आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो या फिर इंजीनियर हैं उस लाइन के आप, तो आप अपनी जो मैन पावर है उसको कैसे आप मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका, वाह डू यू हैव बाइक और कन्वीनियंस। आपके पास जो है बाइक या फिर कोई कन्वीनियंस है आपके पास। तो अगर आपके पास कोई बाइक और कन्वीनियंस वगैरह है तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था, यू नीड टू रीलोकेट इन पुणे इज इट। तो उन्होंने जो कंपनी जो है पुणे में है, तो उन्होंने पूछा कि तो आप जो है पुणे के लिए जो है रिलोकेट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो है जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल की कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स की और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं।
क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनी है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। कमिंग संडे फिर हम किसी न किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।